अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पता हो आपको तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ उसको, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसका नाम समझ लेते हैं हम लोग और उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट का मतलब तो समझ में आ रहा है आपके, सबसे बड़ा, ठीक है। नंबर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है, तो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। कॉमन, अब कॉमन कब होगा किसी भी चीज़ में? हम कॉमन जब देखेंगे जब चीज़ें दो या दो से ज़्यादा होंगी, है ना। सिंगल चीज़ में आप कॉमन कभी भी नहीं देख पाएंगे। इसके केस में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में, एक नंबर में आप कॉमन कभी देख पाएंगे कि 5 में ये चीज़ कॉमन है? नहीं देख पाएंगे। कम से कम 2 नंबर होने चाहिए आपके पास, या 2 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तो आप कुछ कॉमन देख पाएंगे उसका। चलिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ऐसे ही एलसीएम होता है, वो हमेशा किसका निकलेगा? 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, ठीक है। तो हाईएस्ट होगा नंबर, कुछ कॉमन आ रहा होगा उन नंबर्स में, ठीक है। फैक्टर क्या होंगे ये देखते हैं ज़रा। जैसे भी हमने पढ़ा 11/2 करें अगर हम लोग, तो ये क्या होता है? डिवाइज़र होता है ना, जब इसको डिवाइड करेगा। और ये क्या होता है? डिवाइडेंड होता है, सही है। अब मान लीजिए अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, तो ये क्या होगा? जो मेरा 2 है यहाँ तो डिवाइज़र है सिर्फ, ये है ना, यहाँ पे डिवाइज़र भी है, डिवाइज़र तो है ही क्योंकि डिवाइड कर रहा है। ये डिवाइज़र फैक्टर भी है, किसका? 10 का। यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो 11 का फैक्टर नहीं है। आप सोच रहे होंगे आप क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, या फिर इसको बोलते हैं हम एग्जैक्टली डिवाइड करना, ठीक है। कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, या फिर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है कुछ भी, सही है, रिमाइंडर 0, सही है। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, यानी कि इसलिए 2 जो है 11 का सिर्फ डिवाइज़र है, फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 2 10 का डिवाइज़र भी है, डिवाइड तो कर ही रहा है, और फैक्टर भी है क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। फैक्टर समझ में आ गया आपके? चलिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ज़रा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा। पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 and 6, सही है। अब ज़रा इसके फैक्टर्स लिखिए ज़रा। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ एक बार, फिर मैं बताऊँगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के। तो फैक्टर अगर आप लिखेंगे इसके, तो फैक्टर 3 का क्या हो जाएगा? 1, 3, सही है। 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो इसमें भी, 1 जो है हर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो 1 जो है हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। समझ में आया? 6 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स? 6 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 खुद हो जाएगा। तो 3 भी 3 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 6 भी 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, सही है। ये फैक्टर्स हो गए इनके। अब हमें देख लिया, हमने फैक्टर्स लिख लिए दोनों के, हमें देखने कॉमन। कॉमन आ रहा है 1 और 3, 1 और 3, ओके। अब हमें देखना है हाईएस्ट, है ना। हाईएस्ट कौन सा हो गया इसमें से? 3। 1 और 3 में बड़ा कौन? 3। तो HCF जो हो गया, HCF ऑफ 3 and 6 क्या हो गया? इज 3, सही है। अब इसी को हम यूज़ करते हैं लेमा से, मतलब इसको हम HCF निकालते हैं इन दोनों नंबर का, लेमा का यूज़ करके निकालते हैं एक बार। इससे समझ में तो आ गया होगा आपके, है ना। लेमा का एक बार यूज़ करते हैं, अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेमा का यूज़ करते हैं। लेमा क्या होता है आपका? A = BQ + R। तो ये आपका क्या हो गया? ये A हो गया, ये B हो गया, सही है। चलिए ज़रा डिवाइड करिए इसको, तो 6 = क्या हो जाएगा? B। कितनी बार में जाएगा ये? 2। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और बाप, समझ रहे? अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, सही है। अभी हम स्टेप्स देखेंगे इसके एल्गोरिथम के, समझ लीजिए। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ किसी भी स्टेप में, जब आप एल्गोरिथम लगाएंगे 2 नंबर का HCF निकालने के लिए, तो जो इस स्टेप में डिवाइज़र होगा वही A और B का HCF होगा। समझ रहे हैं आप बात को? क्या बोला मैंने बोला जब आप 2 नंबर में लेमा लगाएंगे और जिस स्टेप में भी, अभी तो पहले स्टेप में हो गया, जिस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस स्टेप का डिवाइज़र, उस स्टेप का B, दोनों का जो नंबर लिए थे हमने A और B, उनका HCF हो जाएगा। समझ में आया? अभी हमने निकाला था 3 और 6 का HCF क्या था? 3। तो देखिए डिवाइज़र यहाँ पे क्या है? 3।
तो 3 और 6 का HCF क्या हो गया 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो भी नंबर दोनों ले रहे हैं हम उसका हाईएस्ट हो और ऐसा फैक्टर हो जो कॉमन हो। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। 15 ले लीजिए और आप ऐसा करिए 4 ले लीजिए, है ना। अब लगाइए जरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A इक्वल्स BQ प्लस R, है ना। ये हो गया A आपका, ये हो गया आपका B, ठीक है। डिवाइडेंड A इक्वल्स BQ प्लस R लगाना है, लेमा लगाना है, ठीक है। तो A क्या हो गया हमारा यहाँ पे 15, B क्या हो गया 4। बताइए कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 बार। 4 3 से 12 हो जाएगा, प्लस कितने बचे 3 बचेंगे अब, सही है, हो गया 15। अब क्या करना है, अभी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यानी कि इस स्टेप में HCF नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो बन जाएगा डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा डिवाइजर। समझ रहे हैं बात को। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किसके बीच में, जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। समझ रहे हैं बात को। अब फिर से लगाइए, यही तो हो जाएगा 3 × 1 3 + 1 4 हो गया, बराबर हो गया दोनों, सही है। अब देखिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेंड और रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, सही है। 3 1 × 3 + 0, सही है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा हो गया 0। जिस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेप का डिवाइजर HCF होगा, यानी कि 1 कॉमन है सिर्फ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। अब हाईएस्ट क्या जो भी है सिर्फ 1 ही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, नहीं समझ रहे। तो HCF हो गया, HCF ऑफ 15 and 4 is 1। तो इनका आप कहेंगे यार, आप सोच रहे होंगे कि हाईएस्ट है सर मगर फिर भी 1 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। अगर कोई कॉमन फैक्टर और होता आप करके देखिएगा तो 1 से ऊपर होता, वो है ही नहीं, सिर्फ 1 ही है इन दोनों में कॉमन फैक्टर, सही है। तो इनका हमारे पास आ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, समझ में आया। अब एक बार लेमा समझते हैं, फिर एक हम बड़ी सी एग्जाम्पल लेंगे। एक चीज़ आप और सोच रहे होंगे कि सर एक मैंने मेथड बताया था, अभी आपने मेथड बताया जो सिंपल वाला था फैक्टर्स देख के, ठीक है। तो हम जब वो वाला मेथड है तो इससे क्यों कर रहे हैं, HCF से क्यों निकाल रहे हैं। और भी मेथड्स होते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उससे करते हैं, वो भी आएगा अभी। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम जब यूज़ करते हैं जब नंबर थोड़े बड़े होते हैं, है ना, जब आप फैक्टर से फिर किसी और तरीके से आराम से नहीं निकाल पाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप आराम से निकाल पाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए आप इसको देखिए ज़रा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अगर स्टेप बाय स्टेप यूज़ करूँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अभी HCF निकालना है हमको, ओके। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बन जाएगा वो। तो स्टेप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। पहला स्टेप क्या है, अप्लाई करिए आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन A and B टू फाइंड Q and R, सही है। हमने ये जो किया अभी, हमने अप्लाई करी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A और B के अंदर टू फाइंड Q and R, यही तो किया हमने भी। चलिए ये हो गया एक स्टेप, पहला स्टेप लगा लिया हमने। और स्टेप क्या है दूसरा, इफ R = 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, B यानी कि डिवाइजर जो होगा उस स्टेप का विल बी द HCF ऑफ A and B, है ना। पिछले वाले केस में यही तो हुआ था, पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 हो गया था, तो उसका डिवाइजर जो था स्टेप का वो हमारा HCF हो गया था। समझ में आ रही है बात। तो वही बोल रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए आपका, मान लीजिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये जो है डिवाइजर वो हमारा HCF हो जाता है इन दोनों का, मगर इस केस में नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ, सही है। तो वही बोल रहे हैं अगर R 0 नहीं होता है, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई लेमा टू B and R। अब हमें किस में अप्लाई करना है, B में और R में, पिछले वाले डिवाइजर में। अब देखिए हमने ये तो किया, अब हमने किस में अप्लाई किया, फिर से लेमा सेकंड स्टेप पे हमने B में और R में अप्लाई किया लेमा। फिर B बन गया हमारा डिवाइडेंड और R बन गया हमारा डिवाइजर। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमने लेमा लगाया। अगर फिर से नहीं आ रहा रिमाइंडर तो क्या करना है हमको, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अंटिल रिमाइंडर बिकम 0। जब तक लगाते जाना है आपको ये लेमा
ठीक है, कब तक लगाना है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो होगा डिवाइजर इन दैट स्टेप विल बी HCF ऑफ ए एंड बी। जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ आपका, तो जो डिवाइजर होगा उस स्टेप का वही इन दोनों नंबर का जो हमने पहले लिए थे उनका HCF होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी आपके बात। बाय द वे अगर नहीं आई है, अगर आपके अभी समझ में नहीं आया है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। सही है, अब एक अच्छी सी एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो। और अब ज़रा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो एक्सरसाइज के आपकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे HCF निकालने के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा एक्सरसाइज के, है ना, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और ख़ुद क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया है तो क्वेश्चन आपके लगेंगे, आराम से लगेंगे सारे क्वेश्चन। मान लीजिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम है ना, जो वर्ड्स में होती है ना प्रॉब्लम, कि ऐसा हुआ, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जिसमें आपको निकालना होता है। डायरेक्टली नहीं बोलते कि HCF निकालो, है ना, या डायरेक्टली नहीं बोलते आपसे क्या निकालना है, वर्ड्स में दी होती है प्रॉब्लम। उसकी केस में क्या करना है, आपको क्वेश्चन समझना है। अगर नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो होता है कोई वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो आपके, या फिर जो क्वेश्चन कह रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है पहले से, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ठीक से, तो आप कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है आपसे क्वेश्चन सॉल्व कोई, तो उसके मतलब क्या है, या तो आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया है या फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्यों नहीं कराऊंगा सारी एक्सरसाइजेस, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख भी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, है ना। पहले आप खुद अपना दिमाग लगाइए, खुद कोशिश करिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसके बाद देखिए जाके सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, अगर आप डायरेक्टली देखेंगे जाके सॉल्यूशन तो आपका दिमाग जो है वो ग्रो नहीं करेगा, है ना, आप चीज़ें सीखेंगे नहीं खुद। आपका दिमाग, आपकी बॉडी कब ग्रो करती है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जब आप एफर्ट्स लगाते हैं। ऐसे ही दिमाग का है ना, कि आप जब तक एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, तब तक आपका दिमाग ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो कोशिश करिए, खुद कोशिश करिए, उसके बाद जाके देखा करिए जब नहीं हो पा रहा है सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो इसको देखते हैं और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से लगा लेंगे। HCF हमें पता करना है इसका और इस नंबर का। ठीक है, तो हमें पता ही था क्या था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, A इक्वल्स B इंटू Q प्लस R। सही है, तो हमने वही किया, जो बड़ा नंबर था उसको A माना, छोटे नंबर को हमने B माना। अब ये क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे इस नंबर को इससे, तो क्वेश्चन आएगा 3 प्लस रिमाइंडर आएगा 420। तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे जो डिवीजन करते हैं। ठीक है, लेमा के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, तो अब ये लेमा हम हर स्टेप पे लगाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एल्गोरिथम की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये एल्गोरिथम हो गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सही है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं हुआ, यानी कि ये जो डिवाइजर है वो हमारा HCF नहीं होगा अभी इन दोनों नंबर का, अभी नहीं होगा नंबर, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, आप फिर से लगाइए, फिर से आप लेमा लगाइए। अब किसके बीच में लगाना है आपको, जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा आपका डिवाइडेंड, और जो आपका रिमाइंडर था वो बन जाएगा आपका डिवाइजर। सही है, फिर लगाया हमने, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, ओके, फिर लगाएंगे, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया हमने। अब क्या किया, फिर से जो डिवाइजर था वो बन गया डिवाइडेंड, जो रिमाइंडर था वो नेक्स्ट स्टेप में बन गया डिवाइजर। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से लगा देंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। सही है, डिवाइजर बन गया डिवाइडेंड, रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, फिर से डिवाइडेंड डिवाइजर, डिवाइडेंड डिवाइजर। ठीक है, फिर से डिवाइजर डिवाइडेंड, और ये फिर से डिवाइजर। मगर यहाँ पे 7वें स्टेप में जाकर हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। अब क्या होगा, यानी कि जो डिवाइजर है इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है, डिवाइजर क्या है यहाँ पे 4, यानी कि 4 जो होगा वो इसका और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। समझ में आ रही है आपकी बात। तो इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो 4 हो जाएगा। समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आया तो आप रिपीट कर लीजिए इसको फिर से। ओके, अब एक चीज़ और गौर करने वाली है इसमें, वो क्या है वो बता देता हूँ साथ में आपको मैं। हर एक स्टेप में ये जो आया है 4,
ये इनका एच तो है ही, मगर हर एक स्टेप में जो ए और बी आ रहे हैं ना, इनका एच भी 4 ही है। आप अगर इसका और इसका एच निकालेंगे तो 4 आएगा जाएगा, मगर आप इसका और इसका एच निकालेंगे तो भी 4 आएगा, इसका और इसका एच निकालेंगे तो भी 4 आएगा, इसका और इसका एच निकालेंगे तो भी 4 आएगा, इनका भी एच 4 आएगा, इन दोनों नंबर का भी एच 4 आएगा, इन दोनों नंबर का भी एच 4 आएगा। चाहें तो आप निकाल के देख सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? यानी कि हर एक स्टेप में जो ए और बी है हमारे, उन दोनों का अगर हम एच निकालें, है ना, तो 4 आएगा। ऐसा मत कर दिया कि इन दोनों का आप एच निकालें, ना ना, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ हर एक स्टेप में डिवाइडेंट और डिवाइजर, अगर आप इन दोनों का एच निकालेंगे तो 4, इन दोनों को निकालेंगे तो 4, इन दोनों को निकालेंगे तो 4। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपके ये वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने एच निकालना सीखा।